क्या आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन में अंतर पता है? तो चलिए बात करते हैं। ये क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन में है वो है इसका डिफिनीशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है द सम ऑफ, इट इज सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन का पावर होता है उसी को हम लोग उसी के सम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि देखिए ये एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी। इसका अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मैं पिन कर दे रहा हूँ आपका वीडियो का लिंक कि रेट इजकल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर नहीं कुछ है तो क्या है 1। तो 2 प्लस 1 का जो सम होगा 3, यही होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, अब दूसरी बात आ जा रही है मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलिटी। यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसी को हम लोग मॉलिक्यूलिटी कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 ऑक्सीजन एटम, यानी कि टोटल 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पार्टिसिपेट किया है, तो इसका मॉलिक्यूलिटी इस रिएक्शन का 3 होगा। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ जाते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, इसे आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो 2 और 1 आया है, इसका इस रिएक्शन से डायरेक्ट कोई भी संबंध नहीं है। ओके, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है, जबकि इसे हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये थ्योरी में देखा कि यहाँ 2 एटम आपको मॉलिक्यूल है और यहाँ 1 मॉलिक्यूल है, उसे ऐड करके मैंने लिख दिया। ओके, तो ये 2 सेकेंड डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, इट कैन हैव फ्रैक्शन वैल्यू ऑल्सो एंड कैन बी जीरो। इसका वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे 1.5, जैसे कि हम लोग 1.5, 2.5 या फिर 0.5 फ्रैक्शन में भी हो सकता है, या ये जीरो भी हो सकता है। ओके, बट इट कैन हैव इंटीग्रल वैल्यू एंड कैन नॉट बी जीरो। ये जीरो नहीं हो सकता है, इंटीग्रल वैल्यू होता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। इट चेंज विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर और प्रेशर पे चेंज होगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। बट आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलिटी इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिकॉज ये थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड है। तो थ्योरी में यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर से ज़्यादा कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन। इसे आप अच्छे से समझ करके याद कर लें, एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच।